हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की सीरीज में आज की क्लास में हम बात करेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वैसे तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है और बार बार प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान पालपुर पूर्णो राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में स्थित है, जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर जिले में, संजय राष्ट्रीय उद्यान सिंधी सिंगरौली जिले में, जबकि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, पूर्णो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर मुरैना में, जबकि ध्रुवा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए आज की क्लास में हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर अर्थात यह 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया तथा वर्ष 1952 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा बाद में वर्ष 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। आइए इसके बाद हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर घाटी और होलो घाटी स्थित है। बंजर घाटी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तथा होलो घाटी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अर्थात कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मंडला और बालाघाट जिलों में है। वर्ष 1960 में के फार्सन ने अपनी पुस्तक आइलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में होलो घाटी जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है का वर्णन किया है, जबकि ब्रांडर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है का वर्णन किया है। दोनों ही पुस्तकें मध्य भारत के वन्य जीव एवं भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया तथा मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बना तथा वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जो भारत में सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। उनमें से मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल था। आइए इसके बाद हम बात करेंगे बंजर घाटी के बारे में। तो बंजर घाटी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है तथा बंजर घाटी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिमी विस्तार है तथा बंजर नदी इस घाटी से होकर बहती है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों को जीवन प्रदान करती है। बंजर घाटी में घना वन, वन्य जीवों जैसे बाघ, बारहसिंगा और विभिन्न पक्षियों का प्राकृतिक आवास है, जबकि होलो घाटी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है तथा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का दक्षिण पूर्वी विस्तार है। होलो घाटी पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी हुई तथा प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से समृद्ध है। बारहसिंगा संरक्षण और वन्य जीव अनुसंधान के लिए होलो घाटी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ऐसा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में साल और सागौन के वृक्षों का घनत्व सबसे अधिक है तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक मात्रा में बाघ, चीतल और बारहसिंगा पाए जाते हैं। बारहसिंगा को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का
गहना भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष 1981 में 12 सिंह को मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने 2018 में अपना शुभंकर भूर सिंह द भारत सिंह को घोषित किया था तथा वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थानीय कर्मचारियों, वन रक्षकों एवं ग्रामीण युवाओं को वन्य जीवों के संरक्षण, उनकी निगरानी, देखरेख करना और जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 1965 में प्रसिद्ध अमेरिकी वन्यजीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव संरक्षण के लिए भी कार्य किया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में गौड़ तथा बैगा दोनों जनजातियां पाई जाती हैं। बैगा महिलाओं को गाइड के रूप में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षित किया जा रहा है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका द्वारा इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है, जो पर्यटकों के लिए जागरूकता एवं शिक्षा हेतु आवश्यक। नेक्स्ट देखते हैं कि बमहनी दरार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान है। इसे सनशाइन और सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 880 मीटर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध कुल्लू वृक्ष भी पाया जाता है, जिसे भूतिहा पेड़ के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात घोस्ट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह एक औषधीय महत्व का पौधा है। इसमें गोंद पाई जाती है तथा इसकी छाल सफेद, पत्तियां हरी तथा रात में यह सफेद रंग का दिखता है। इस कारण से इसे घोस्ट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक और कमेंट देकर जरूर बताएं। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।